Hello, good morning students. I am Dr. Simran Malhotra. I am the assistant professor in IMD University from the BN Vyas department. So today we will learn about the nervous system. Nervous system क्या है? Nervous जो word है CNS, Central Nervous System, Nervous System, ये सब एक ही बात है. आप brain का system पढ़ना, ये सब एक ही है. नर्वस हो जाना मतलब कि अपने ब्रेन से जो हमारी बॉडीज के सिग्नल्स आते हैं वो सबको ना नर्वस कर देना है बॉडी को. अगर आपसे कोई अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप नर्वस हो जाओगे तो क्या वो नर्वस सिस्टम मतलब इसी से कोई कनेक्शन है, मतलब ब्रेन से कनेक्शन है. जब भी तो आपसे कुछ चीज़ पूछी जा रही है तो आप एकदम सदमे में आ जाओगे, मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नर्वस हो जाओगे. तो दैट इज नर्वस सिस्टम, इजंट इट? So we will read about the nervous system, that is organization of the central nervous system. In this we will see about that it is brain. Okay, अब इसमें क्या होता है, इस ब्रेन के अंदर सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा जो वर्क है वो क्या है? ब्रेन. सबसे पहला क्या है? ब्रेन. सेकंड माइंड, जिसको हम ब्रेन के अंदर एक सेटअप हो रखा है वो हमारा माइंड है. तो माइंड एक ऑपरेशन करता है कैरिड बाय ब्रेन. एक पूरा ऐसे ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर माइंड है ना? इस ब्रेन के अंदर क्या है? माइंड है. सो अब ये जो माइंड है इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. फाइन, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. अब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कितने होते हैं? कंटेन्स ऑलमोस्ट 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स. ये कंटेन कितने करते हैं? 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स. देन 1000 डिफरेंट टाइप्स बट विथ सेम बेसिक. सारे इतने सारे हैं, 1000 है बट विथ सेम बेसिक, एक ही बेसिक के साथ चलते जा रहे हैं. देन स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक. सबके बेसिक क्या है? क्या है बेसिक? स्ट्रक्चर और उसका कैरेक्टरिस्टिक. तो क्या है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? उस नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ब्रेन होता है. माइंड सेट करने के लिए इस ब्रेन के अंदर माइंड होता है. माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स भी बहुत सारे होते हैं. उस न्यूरॉन्स, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, 10,000 न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. वो ब्रेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होंगे सबका सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा. नेक्स्ट इज, अब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उससे ही हमारा हर चीज है. इस ब्रेन की वजह से हमारी पूरी बॉडी का सेटअप है. हमारा कैसे बिहेवियर है, हम किससे बात करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझदारी रखनी चाहिए, किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सब चीजें ब्रेन से सेटअप है. सो ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है? ये रिजल्ट है हमारा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. सपोज कोई बड़ा है हमारे सामने, हम उसको बोल दिया तू तड़ाक से, तू करके बोल दिया, गुस्सा आ गया ज्यादा. ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन के ऊपर. हम अपने ब्रेन को कैसा रख रहे हैं. तो अगर हम बात करें ब्रेन को हमें कैसा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रेन को अच्छा रखने के लिए हमें खुद में सबसे पहली चीज हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए. डाइट मीन्स जो आप डाइट खा रहे हो, जैसा खान वैसा व्यवहार. ओके, वेजिटेरियन डाइट होनी बहुत जरूरी है. जितना हम नॉनवेज खाएंगे, दूसरों के जानवरों की चीजें खाएंगे, उतना हमारा ब्रेन वैसा एंगरनेस बढ़ता चला जाएगा. सो वी शुड ईट द वेज. हमें कोई एग, मीट, फ्लैश, ये सब चीजें घटा के हमें क्या करना चाहिए? वेज खाना चाहिए. डाइट अच्छी होनी चाहिए. डाइट अच्छी तो हमारा ब्रेन अच्छा. जैसा खाएंगे वैसा हमारे शरीर में जाएगा, वैसा हमारा शरीर बर्ताव करेगा. ठीक. Then depends more on the precise and anatomical circuits formed by the neurons. जो हमारा anatomical structure है, anatomical circuit है हमारा पूरी बॉडी का, वो जो है वो डिपेंड करता है हमारा प्रिसाइज किस पे? हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर. उसका कितना सर्किट है, वो जो हमारा पूरा एक ब्रेन जो बना हुआ है, उस ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसका सर्किट कैसा बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक. Then less on the specialized nature of the individual neurons. पर न्यूरॉन्स का कोई आपसे नेचर का लेना देना नहीं है. न्यूरॉन्स का सिर्फ काम स्टोरेज का है, सिर्फ वो हमारा फंक्शन करता है, सिर्फ हमें देखना है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा माइंड का लेना देना है. नेक्स्ट इज 2 क्लासेस फाउंड इन दी CNS. हमारी जो बॉडी है, CNS मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया नर्वस सिस्टम, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके,
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? दो पार्ट्स में डिवाइड है। दो पार्ट्स किस चीज के? सेल्स के दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो दो क्लासेस है हमारे पास किसकी? सेल की, वो क्या है? फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकंड इज ग्लीलियल सेल्स। फर्स्ट इज न्यूरॉन, तब जब हम बात न्यूरॉन्स की कर रहे थे, न्यूरॉन से प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एक कोई भी किडनी की, अगर हम कोई भी एक किडनी की बात करें, ठीक, किडनी में कैसे, जैसे हमारे पास किडनी है, अब इस किडनी के अंदर हमारे पास क्या है? इस किडनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। अगर हम बात देखें किडनी में तो क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स, है ना। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में हर एक जगह सेल्स होते हैं, बस उन सेल्स का नाम अलग अलग रख दिया गया है। जो हमारी किडनी में है वो नेफ्रॉन्स है, बट हमारी जो बॉडी में और जो हमारी ब्रेन में है वो न्यूरॉन्स है। ऐसे ही वो बता रहे हैं ये जो है, ये जो प्रेजेंट है इसमें, तो ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं क्या करते हैं? ये सपोर्ट देते हैं हमारे हर एक सेल को। दूसरा, सम एक्ट एज अ स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मीन्स कि हमारी सेल्स को और अच्छा बना रहे हैं, बट हमारे लिए थोड़े दुश्मन भी हैं। Some take up the chemicals released during sympathetic transmission। sympathetic transmission जो होता है हमारा, sympathetic parasympathetic दो टाइप की ट्रांसमिशन होते हैं। जो sympathetic ट्रांसमिशन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं केमिकल को, ये क्या कराते हैं? केमिकल रिलीज करवाते हैं, केमिकल रिलीज करवाते हैं। देन इसमें ही ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है एक बेबी का, तो दे गाइड माइग्रेटिंग द न्यूरॉन्स डायरेक्ट आउटग्रोथ ऑफ द एक्सॉन्स। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो हम न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं पहले। सी न्यूरॉन का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, ये सब पहला बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? जेल लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। ओके, ये क्या है बाहर? हाँ, ये क्या है बाहर? इनके बीच में जो गैप है ये क्या है पहले बताते हैं हम, एक्सॉन्स। ओके, ये क्या है बाहर? डेंड्राइट्स। फाइन, ऐसे डेंड्राइट्स ये भी, ये वाले होते हैं डेंड्राइट्स, सॉरी, ठीक है। डेंड्राइट्स वो रूट्स, बल्ब ये आएंगे, एंडिंग नर्व्स है ना, नर्व एंडिंग्स वो आएंगी। तो एक होता है हमारे पास नर्व ऑफ रणवीर, नर्व ऑफ ये वाले नर्व ऑफ रणवीर, ठीक। अब इसमें क्या होता है? स्टेम सेल्स। अब इसमें ये बात करिए, मैंने एग्जैक्ट क्यों बनाया? सिर्फ इस पॉइंट की वजह से बनाया। इसमें उन्होंने ये लिख रखा है कि दैट ड्यूरिंग द ब्रेन डेवलपमेंट, जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है, दे गाइड माइग्रेटिंग न्यूरॉन्स। जो इसमें से न्यूरॉन से इतना एक न्यूरॉन ऐसा है, नर्व कहते हैं, लॉन्ग नर्व कौन सी है? दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन लॉन्ग नर्व है। तो वो जो न्यूरॉन है डायरेक्ट आउटग्रोथ किसकी है? उसकी बाहर से इसकी आउटग्रोथ एक्सॉन्स की है। इसकी वजह से हमने इसे बनाया। नेक्स्ट इज माइक्रोग्लियल सेल्स। अब ग्लियल सेल्स थे, तो माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? ड्राइव फ्रॉम फेगोसाइटोसाइट। फेगोसाइट से ये बनते हैं। फेगोसाइट्स क्या है? फेगोसाइट्स इज फाइगोसाइटोसिस। हैव यू रीड अबाउट द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता था? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा था, जो हमारे पास अमीबा होता है, अमीबा की कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी शेप ले सकता है अमीबा। तो अमीबा जो होता है वो कहीं से भी कोई भी चीज को एनगल्फ करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करता है और उस खाने को एनगल्फ करके अंदर ले जाता है। जहां से अमीबा अंदर खाना लेता है वहीं से अमीबा बाहर निकालता है। इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, इसके पास कोई एक्सक्रीटरी की जगह नहीं है, तो ये ही दोनों काम करता है उसका। तो वो यही बता रहे हैं ये फेगोसाइट से आया है। फेगोसाइट मतलब जो आपकी चीज खा जाता है। तो वो बता रहे हैं ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं, क्यों ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये माइक्रोग्लियल सेल्स एक्टिवेट हो गए तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। पहली डिसीज है हमारे पास पार्किंसंस। पार्किंसंस मतलब पार्किंसंस डिसीज, जिसमें पेशेंट जो होता है थोड़ा ऐसे लड़खड़ा जाता है, बोल नहीं पाता है,
बोलते हुए तुतलाता है, आंखें उसकी खुली की खुली रहती हैं, सोचता बहुत है, हेलुसिनेशंस होती हैं, उसे आवाजें आती हैं आसपास से। ये होता है हमारा पार्किंसंस। देन अल्जाइमर्स डिसीज, जिसमें बंदा जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भूलने लग जाता है। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने शुरू हो जाते हैं। देन एड्स एंड रिलेटेड टू डिमेंशिया, डिमेंशिया हो जाना, ये सब चीजें इसमें होती हैं। जो ये हो गया माइक्रो छोटा, ये है मैक्रो बड़ा। मैक्रोग्लिया सेल्स में ओलिगोडेंड्राइट्स एंड श्वान सेल्स होते हैं एंड एरिस्ट्रोसाइट्स इसके अंदर इसके प्रेजेंस होते हैं। अब ओलिगोडेंड्राइट्स में डेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो फाउंड कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी में ही फाउंड होते हैं। इसमें इलस्ट्रेट्स दैट द इंटरनोडल एक्सॉन्स, इसमें छोटे छोटे इंटरनोडल एक्सॉन्स जो मैंने आपको बताए थे वो 15 इंटरनोडल एक्सॉन्स होते हैं मैक्रो में। देखो जो अभी हमने देखा ये था, अभी जो बीच में जगह है ये कितनी होती है? वहां पे 15 होती है, ठीक है। देन श्वान सेल्स, इट इज पेरीफेरी एंड वन इंटरनोड, इसमें क्या होता है? ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है श्वान सेल्स, और ये क्या होता है? इसमें एक इंटरनोड होता है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, और फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बना के रखता है। जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, स्कल के अंदर हमारे पास ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर जो है उसमें छोटे छोटे माइंड के अंदर ही हमारे पास जो है, यहाँ से अगर हमारा ब्लड पास आउट होएगा तो उसके पास एक और शीट होती है जिससे वो उसको बचाता है। वो कौन करता है? वो एरिस्ट्रोसाइट्स करते हैं। देन मेंटेन दी K+ लेवल, जो पोटेशियम लेवल होता है, हमने पढ़ा है पोटेशियम एंड सोडियम के चैनल में कि जो पोटेशियम का लेवल होगा वो क्या करेगा? ये जो आपका एरिस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं वो उसको मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट वी गो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड की ओर, अगर हम ऊपर से शुरू करें, ऐसे हमारे पास क्या होता है? स्पाइन होती है ये पूरी। ऐसे स्पाइन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास C1 से C7 तक होते हैं। कौन से? सर्वाइकल। C इज यूज्ड फॉर, स्टैंड्स फॉर सर्वाइकल, ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रास। देन फिर इसके बाद शुरू होता है T1 टू T12, दैट इज थोरैसिक। नेक्स्ट वी विल गो फॉर थोरैसिक के बाद हमारे पास शुरू होएगा दैट सर्वाइकल इज कंप्लीट, thoracic is complete. Next here is lumbar, L1 to L5 lumbar. Then we will go for S1 and S2, that is sacrum, and one is coccyx. Okay, यहाँ coccyx आ जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो ये सारी जो हमारे पास मैंने स्पाइनल की डिस्क जो कि पीछे की बताई, सर्वाइकल रीजन से शुरू हो रहा है पीछे से और पूरा कॉकेक्स तक जा रहा है नीचे, जो हमारी दोनों ग्लूटियल रीजन्स होते हैं उसके जो बीच में आके वहीं पे आके हमारी स्पाइन खत्म हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड अब क्लियर हुआ, स्पाइनल कॉर्ड क्या है और कितने में वो डिवाइड होता है। देन इसमें ब्रेन है। अब इसमें अगर हम बात करें एक ब्रेन की, अभी जो ब्रेन होता है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? हमारे ब्रेन 6 डिविजन्स में डिवाइड होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन है, अब ब्रेन में अगर हम बात करें टच टू दी सेरिबेलम, अब सेरिबेलम क्या है? ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम ब्रेन का हिस्सा है, मेड्यूला ब्रेन का हिस्सा है, पॉन्स ब्रेन का हिस्सा है। ये सारे क्या है? हमारे ब्रेन के एक एक टाइप के हिस्से हैं। ब्रेन को एक छोटा ब्रेन नहीं है, ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया है 6 पार्ट्स में, ठीक है। पहला है हमारे पास मेड्यूला, सेकेंड पॉन्स, थर्ड सेरिबेलम, फोर्थ मिड ब्रेन बीच में, डायसेफ्लॉन फिफ्थ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और वी कॉल्ड टेलेनसेफ्लॉन सिक्स्थ। तो आपको ये 6 के 6 वर्ड्स याद रखने हैं। मेरे साथ एक बारी और बोलेंगे। फर्स्ट इज मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, डायसेफ्लॉन एंड टेलेनसेफ्लॉन। आप डायसेफ्लॉन 2 इससे समझ आ रहा है। टेली अभी आगे हम बताएंगे टेलेनसेफ्लॉन में क्या होता है, इससे बस इतना बता दें, डाई इज यूज्ड फॉर 2। नेक्स्ट वी गो हेयर, एक एक चीज को हम देखेंगे, पर इससे पहले हम देखेंगे पिक्चर होती क्या है, पिक्चर में क्या होता है देखते हैं। पहले हम बात अगर हम करें, छोटा सा ब्रेन दिख रहा है ना, इतना सा ब्रेन है, इसमें कितनी चीजें प्रेजेंट है और इसके खुद के इतने सारे पार्ट्स हैं। इस पार्ट के अंदर भी हम कितना सामान इसके अंदर भरते हैं, है ना। हमारे पास आपको पता है शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, वेरी शॉर्ट होती है, ऐसे करते करते हमारे पास ये क्या है, ये मेमोरीज होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी।
याद है आपको? अगर आप कभी सोचो, अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं, हम कहीं गुजरे, हमने एक पोस्टर देखा था, हमने पोस्टर देखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा, और बहुत सुंदर सा पोस्टर था वो, और उस पोस्टर को अगर हम कहीं पे जाएंगे, हमें कहीं पे जरूरत है, हमें खुद अपने लिए कुछ बनाना है, वो हमारे दिमाग में आता रहेगा कि हमने कुछ सोचा था, कुछ देखा था, कहीं तो देखा था, तो वो कहाँ गया आपका? वेरी शॉर्ट मेमोरी में गया था और आपके ध्यान में नहीं आ रहा, हम उसको सोचे जा रहे। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर और भूल जाते हैं, तो और एक सेकंड के लिए देखी बस, तो वेरी शॉर्ट में आएगी। देन शॉर्ट, हमने देखा उसे 5-6 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए उस चीज को देखी, 25 सेकंड 2 से 3 मिनट के लिए तक देखा, तो वो किसमें आएगी? शॉर्ट में। हमने देखा, हमें थोड़ा धुंधला याद है, दैट इज शॉर्ट। एक होता है लॉन्ग, जो हम बचपन से प्रेयर, बचपन से हम ABCD क ख ग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं और आज भी हमें वो याद है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या आएंगे? हमारी लॉन्ग। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था मेड्यूला, ठीक, फिर हमने पढ़ा था क्या? देख लेते हैं एक बारी पीछे, पॉन्स। थर्ड हमने पढ़ा सेरिबेलम। फोर्थ हमने पढ़ा, देख लेते हैं, फोर्थ हमने देखा मिड ब्रेन। फिफ्थ डाइसेफ्लॉन। सिक्स्थ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सिक्स्थ, ठीक। अब हमने ये देखे थे, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। शुरू कहां से हो रहा है पर असली में? ब्रेन से, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास? मेड्यूला। लेट्स वी चेंज द पेन टू सी मोर क्लियरली। ओके, मेड्यूला में अगर हम बात करें, मेड्यूला आपका ये रहा हिस्सा, मेड्यूला, एम लिख देते हैं हम यहाँ पे, लाइट कलर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एम। ओके, सेकंड आता है बस पॉन्स, पी से, एम से ऊपर पी, पॉन्स। थर्ड हमारे पास आता है, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे के इधर सेरिबेलम, सी एल लिख देती हूँ कि सेरिब्रम भी आएगा अभी, सेरिबेलम, ठीक। 3 के बाद 4 मिड ब्रेन, अब हम इसमें MD कर देते हैं इसको, राइट। फिफ्थ है हमारे पास डाइसेफ्लॉन, D, ठीक। सिक्स्थ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, CR, फाइन। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास हिस्सा है, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, इसमें ये देखने तुम्हें इससे की एक, अभी बात करिए हमने मेमोरी की, अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे, ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगी, तो ये छप जाएगी, आपको उसको बार बार ही देखोगे। पहले हमने M, CL, P, MD, D, CR, ठीक है। M मेड्यूला, P पॉन्स, CL सेरिबेलम, फोर्थ मिड ब्रेन में MD, D डाइसेफ्लॉन एंड CR सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओके, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हिस्सा हो गया। अब इन्हीं से ही नीचे जाके क्या हो जाता है, जैसे ही ये देखो अपर लिप यहां से शुरू होएगा, उसके पीछे से, वहां से ही नीचे जाएंगे हम, जैसे हमारा सेरिबेलम खत्म होता है, नीचे से यहीं से शुरू क्या हो जाता है, यहाँ पे आते ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये डिस्क है, आगे ट्रेकिया है, ये सब चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो अभी स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये सेरिबेलम है हमारे पास नीचे, ये ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम में ये सब चीजें प्रेजेंट है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। लेट्स वी गो फर्दर। नेक्स्ट वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने बात करी ब्रेन की, ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया था 6 हिस्सों में, M, P, CL, D, MD, then D and then CR, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्या है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा कॉर्डियल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CNS का। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से बिल्कुल शुरू होता है, एंड द फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा वहां से शुरू होती है, रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है सेंसरी, एक होती है क्रेनियल, सॉरी सेंसरी एंड मोटर, 2 टाइप की होती है क्रेनियल नर्व्स में। तो इसलिए क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सेंसरी खुद कहता है सेंस करना। अगर आपके मैं पास में गर्म चीज रख दूं, एक ठंडी चीज रख दूं, मैं आपका एक हाथ डालूं गर्म में, एक हाथ डालूं ठंडे में, आपको महसूस होगा इसमें ठंडा हो रहा है, इसमें गर्म हो रहा है, सेंस महसूस होगा। तो ये कहां से मिलेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन? स्किन से। दर्द होएगा जॉइंट्स में, कहीं चोट लग जाएगी यहाँ इधर उधर, तो वो क्या हो गया? जॉइंट, ठीक।
ये वाला। देन मसल्स, मसल्स को हल्का सा पिंच कर दूं, यहाँ पे आपकी कुछ छोटी चुंडी मार दूं तो मसल। एंड द ट्रंक एंड द लिम्ब, इन सब में शुरू होएगा। एंड देन कंटेन्स द मोटर न्यूरॉन्स। अब बात करें सेंसरी एंड मोटर की। अब मोटर न्यूरॉन्स, अब जो ये रिसीव करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है सेंसर्स को, सेंसरी को, वो रिसीव करेगा तब हमारे पास तक पहुंचेगी। और ये चुटकियों में हो जाता है सब कुछ। आया, टच आपने किया, सिग्नल गया, सिग्नल से यहाँ वापस आया, ठीक है, चुटकियों में हो जाएगी ये चीज। कंटेन मोटर न्यूरॉन्स, इसमें होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट। वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स दोनों चीज। अब जैसे हमारे यहां से गया, ये हमने टच किया, टच करते गरम में बहुत तेज टच हुआ, हमें हम महसूस हुआ, ये यहाँ वापस गया, एकदम से आपने हाथ हटाया तो ये मोटर हो गया। गया, सेंस हुआ, सेंसरी, आपने हाथ उठाया, हटा दिया क्योंकि वो तेज था, वो क्या हो गया, मोटर। द ग्रे मैटर, अब हम ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर होता है इस ब्रेन के अंदर ही। जो हमारे पास ब्रेन होता है उस ब्रेन के अंदर ही क्या होता है, एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर की अगर हम बात करें, कंटेन्स अ नर्व सेल बॉडी, इसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं, डिवाइड्स इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रिबल हॉर्न्स। इसके दो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रे मैटर के दो हॉर्न्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ये दोनों हॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर हेयर दैट डॉर्सल हॉर्न क्या करता है और वेंट्रल हॉर्न क्या करता है। डॉर्सल हॉर्न क्यों करता है, कंटेन्स अ सेंसरी रिले न्यूरॉन्स दैट रिसीव्स इनपुट द पेरिफेरी। अगर हम बात करें पहले पेरिफेरी की ही बात करते हैं। पेरिफेरी होता क्या है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, बाहर, बाउंड्री। कहते हैं ना, आई एम स्टैंडिंग इन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। सर्कल के इस सर्कल, ये सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री को हम बोलेंगे पेरिफेरी। अगर हम बॉडी की बात करें तो ये बॉडी, बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्से को हम बोलेंगे पेरिफेरी, ठीक है। तो ये रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम दी पेरिफेरी से। वेंट्रल क्या करता है, हॉर्न कंटेन्स दी न्यू, ये मोटर, ये क्या कर रहा था, ये सेंसरी, ये मोटर। न्यूक्लियाई फ्रॉम दी इनरवेट से स्पेसिफिक मसल्स, ये मसल से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जितने भी न्यूरॉन्स है उसके हिसाब से वो सिग्नल कर रहा है। ये हो गया आपका ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो था वो क्या है, इसमें सेल कंटेन्स करते हैं, सेल कंटेन्स में भी दो होते हैं, उसके दो हॉर्न्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल वाला जो होता है वो कंटेन करता है सेंसरी, और ये वाला जो होता है वेंट्रल वाला वो क्या कंटेन करता है, मोटर। नेक्स्ट इज व्हाइट मैटर, बी पार्ट। यहां पे था ये ग्रे मैटर, ए पार्ट, ठीक। अब है हमारे पास व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्स होते हैं जो माइलिनेटेड शीट्स के बने हुए हैं। जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो थे, जो हमने एक्सॉन्स के बारे में पढ़ा था पीछे, ये जो एक्सॉन्स पढ़े थे इसमें क्या होती है, शीट्स लगी हुई होती है इसकी बाहर की बाउंड्री में। वो जो उसकी मेलिनेटेड शीट्स होती हैं, जो मेलिनेटेड शीट्स होती हैं उस शीट्स में जो होता है ये एक्सॉन्स होता है। इसमें कुछ नहीं है, व्हाइट मैटर कुछ नहीं करता। व्हाइट मैटर की जो मेलिनेटेड शीट्स है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्स में प्रेजेंट होती है। इसमें असेंडिंग पाथवेज और डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं। असेंडिंग पाथवेज क्या होते हैं, आगे बढ़ रहा है। असेंडिंग मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा ब्रेन तक, असेंडिंग करना, यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके गया। डिसेंडिंग पाथवे द कैरी द मोटर न्यूरॉन्स एंड मॉड्यूलेटरी इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द ब्रेन। ये जब यहां से मैंने टच किया, टच करा, टच करके यहां से जो वापस मेरे ब्रेन में गया दैट इज सेंसरी। वापस क्या गया, वहां से गया एक बारी, पहला रास्ता जो पहला गया हमारे पास सिग्नल वो क्या हो गया, सेंसरी। जो वापस आएगा वो क्या हो गया, मोटर। देन 31 पेयर्स होते हैं हमारे पास किसके, स्पाइनल नर्व्स के। जो स्पाइनल की नर्व्स होती हैं उसमें कितने पेयर्स होते हैं उसके, 31। जो 31 पेयर्स है नर्व फाइबर लिंकिंग द स्पाइनल कॉर्ड विद मसल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। अब नर्व फाइबर्स जो होंगी वो लिंक करती है स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स, सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन, स्किन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल, एक ये हमारी स्पाइन है, चलो ठीक है पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं, बनाते नहीं है, ये वाले पे, ये हमारी स्पाइन है, ठीक है। यहां से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं, ऐसे ही निकलती हैं, ये तो मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, और ये पूरी पूरी बॉडीज में डिवाइड हो जाती हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं इसमें आगे,
यही कह रहे हैं वो कि 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स की। जो 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स की, उसमें नर्व फाइबर्स जो हैं, जो नर्व की फाइबर्स हैं, वो किस किस के साथ जुड़ी हुई है? इसके ऊपर मसल्स है एंड सेंसरी रिसेप्शन ऑफ द स्किन, और स्किन से वो सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या आते हैं? रिसेप्टर्स आते हैं। अगर ये स्किन से नहीं जुड़ा होता तो हमारे पास महसूस नहीं होता। अगर ये सेंसेशंस खत्म हो जाती है, हम उसी फॉर्म को बोलते हैं पैरालिसिस हो जाना, हम इसी फॉर्म को बोलते हैं सेंसेशन खत्म हो जाना, हम इसी को बोलते हैं नर्व्स में दिक्कत आ जाना, न्यूराइटिस हो जाना, नर्व प्रॉब्लम हो जाना। नेक्स्ट वी गो फॉर द ब्रेन स्टेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टेम में क्या क्या था? पहला हमारे पास मेड्यूला, MP, ये बात की थी, तो सबसे पहला आएगा हमारे पास मेड्यूला। जो मेड्यूला है वो क्या करता है? डायरेक्ट रोस्ट्रल एक्सटेंशन करता है, किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, और ये साथ में क्या करता है? उसके जुड़ के आगे एक्सटेंशन करता है, उसको बढ़ाता है। रिजेंबल्स एज अ स्पाइनल कॉर्ड बोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। हम इसको ध्यान से देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ में जो फंक्शन है वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं इसके। देन रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। रेगुलेट करता है हमारा पूरा ब्लड प्रेशर को और हमारे रेस्पिरेशन को भी। ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करता है। BP मैंने पहले वाली स्लाइड्स में बताया हुआ है, जो BP होता है वो दो तरह से होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, है ना? तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो हमने हार्ट में पढ़ा था वो वाला, वो रेगुलेट करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन? मेड्यूला। अब यही हेल्प करता है हमारा सारा का सारा, किसमें हेल्प करता है? आपका सारा BP में और रेस्पिरेशन में। देन also contains some of the early relay nuclei involved in the taste, hearing, maintenance of the balance as well as control of the neck and the facial muscles. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मेड्यूला है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम करता है, BP मेंटेन करता है। दूसरी चीज क्या करता है? BP के साथ रेस्पिरेशन मेंटेन करता है। साइड बाय साइड आपको सुनाने में हेल्प करता है, सुनने में मतलब सुनने में हेल्प करता है, आपको टेस्ट करने में हेल्प करता है, जो हम हमेशा खाते रहते हैं उस सबको हेल्प करता है, हियरिंग में, और मेंटेन करता है हमारा चलने में बैलेंस, हमारी मसल्स को कंट्रोल में रखता है, स्पेशली किसकी? नेक की और फेशियल की। मैं तुमसे आप सबसे बोल पा रही हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात कर पा रही हूँ, अपनी गर्दन को ऊपर नीचे कर पा रही हूँ, आगे पीछे कर पा रही हूँ, यहाँ मोड़ पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, ये सब कुछ कौन करवा रहा है? मेड्यूला। नेक्स्ट वी गो, अभी हमने बात करी M, फिर P, तो पॉन्स एरिया। पॉन्स एरिया वेंट्रल पोर्शन जो है पॉन्स का, कंटेन्स दी पोंटाइन न्यूक्लियाई। वहां पे क्या है? पोंटाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। रिले इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट एंड सेंसेशन फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द सेरिबेलम। अब वो क्या करते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी मूवमेंट्स, कुछ भी चीजें सेंसेशन है, तो मतलब ये क्या है? सेंसरी मूवमेंट जो है वो सारे क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू दी सेरिबेलम, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था। लेट्स वी गो बैक। सेरेब्रल कॉर्टेक्स था, यहां से सेरिबेलम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन सब एरिया में कौन करवा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट, पॉन्स। ठीक है। द डॉर्सल पोर्शन, ये क्या था? ये वेंट्रल पोर्शन की बात हुई कि वेंट्रल पोर्शन जो है इंफॉर्मेशन जितनी भी है हमारी सेंसरी वाली, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ऊपर वाला हिस्सा था, नीचे वाले हिस्सा सेरिबेलम तक, आगे से पीछे तक सब में क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। देन डॉर्सल इंफॉर्मेशन, जो डॉर्सल पोर्शन है उसका पीछे का हिस्सा पॉन्स का, कंटेन द स्ट्रक्चर, वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, टेस्ट में एंड स्लीप। अब बात आती है, जो मेड्यूला था वो सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प कर रहा था? वो हमारा बात कर रहा था टेस्ट, हियरिंग, रेस्पिरेशन, BP और बहुत सारी चीजों में हेल्प करता था। बट जो हमारा पॉन्स है उसमें इसका साथ देता है, वो इसका भाई है, इसका फ्रेंड है, वो इसमें भी हेल्प कराएगा रेस्पिरेशन में, जो हमारा मेड्यूला करा रहा था। ये टेस्ट में भी हेल्प कराएगा, जो हमारा मेड्यूला करा रहा था। बट इसका खुद का एक नया फंक्शन क्या है पॉन्स का? स्लीप, नींद दिलवाता है। कभी नींद ना आए या नींद ज्यादा है तो किसको हम दोष दें? पॉन्स को। ठीक है, चलो लेट्स वी गो फर्दर। हियर इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बीच का हिस्सा। हमने देखा पहले क्या? M, फिर देखा हमने P, फिर हमने देखा MB, MD कर दिया था हमने उसको गलती से पहले, MB। प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट लिंकेजेस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम में हेल्प कराता है हमारा, जो भी हमारा मोटर अभी तक सेंसरी देख रहे थे, ये मोटर में हेल्प कराता है मिड ब्रेन। जैसे सेरिबेलम,
बेसल गैंग्लिया एंड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, इन सब में ये हेल्प करा रहा है कि जो भी हमारा सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया है, ये सारे हेल्प कराते हैं। इसमें मोटर लिंकेजेस, इन तीनों का लिंकेज है मोटर के फंक्शंस को, मतलब यहाँ से टच किया आ गया पास हमारे पास सेंसरी, वापस जब गया अब वापस यहाँ से आएगा तो मोटर। ऑल्सो कंटेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ऑडिटरी एंड द विजुअल सिस्टम। ऑडिटरी इज यूज फॉर द हियरिंग, तो ये मेड्यूला के साथ ही हेल्प करेगा, ठीक है, मेड्यूला के हेल्प करेगा। विजुअल, विजुअल क्या हो गया, फॉर सीइंग, मतलब आईज में, मतलब ऑप्टिक वर्ड्स इसके सारे हैं, ठीक है ना, इसके सब वर्ड्स विजुअल के हो गए, देखने में हेल्प कर रहा हो, सुनने में हेल्प करना और मोटर का काम करना इज फॉर दी मिड ब्रेन। सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन्स हैं जो कनेक्ट है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हमने पढ़ी थी आई की, उसके साथ ही क्या है, जुड़े हुए हैं। द मेजर पाथवे कंट्रोलिंग द मूवमेंट, जो मेजर पाथवे हैं जो आई के वो सारे कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये। देन सेरिबेलम, सबसे पीछे का पार्ट जो हमने पढ़ा, ये रिसीव करता है सोमैटोसेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द सेंसरी या फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब पीछे की बात करें तो पीछे का हिस्सा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पीछे के हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से ही। तो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड से जब वो जुड़ा हुआ है तो पीछे वाला हिस्सा जो है उसका साथ भी तो उससे देना पड़ेगा, उसका फंक्शन भी तो उसी के साथ ही होगा, है ना। तो ये सोमैटोसेंसरी इनपुट करना सारा, सोमैटोसेंसरी के इनपुट करना सारा स्पाइनल कॉर्ड से हो गया। मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो भी मोटर की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जितनी भी, वो सारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएंगी। देन इनपुट अबाउट द बैलेंस फ्रॉम द वेस्टिबुलर ऑर्गन्स ऑफ द इनर ईयर, हमारे वेस्टिबुलर ऑर्गन्स जो हैं वो सब इसमें है। ये इनपुट जो भी सारा इसका अंदर का जा रहा है वो वेस्टिबुलर ऑर्गन से जा रहा है इनर आई की। देन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द पोस्टर एंड कोऑर्डिनेटिंग हेड एंड द आई मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पोस्टर बनाने में हेल्प करते हैं, हमारा आई का मूवमेंट कराने में। मैं अगर यहाँ देख रही हूँ तो एड मूवमेंट में यहाँ भी देख सकती हूँ, ऊपर देख रही हूँ तो एड मूवमेंट में नीचे भी देख सकती हूँ। सब कौन करवा रहा है हमारे साथ, सबके साथ सेरिबेलम करवा रहा है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट्स ऑफ द मसल एंड इन लर्निंग ऑफ द मोटर स्किल्स में भी ये हेल्प करवाता है हमारा। और इन्वॉल्व इन दी कॉग्निशन, कॉग्निशन में भी ये हमारा हेल्प करवाता है। कॉग्निशन क्या हो गया हमारा, जो हमारे रिमेम्बरिंग पावर जो है वो भी इसमें सेरिबेलम ही हेल्प कराएगा। डाइसेफ्लॉन डीसी जो था, इसमें क्या था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आ जाता है। जो हमारा पीछे वाला हिस्सा था डाइसेफ्लॉन, आपको याद दिलाने के लिए पीछे चलते हैं, ये वाला हिस्सा डाइसेफ्लॉन फिफ्थ वाला, ये ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक, तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो थैलेमस है वो क्या करता है, थैलेमस एसेंशियल ट्रांसफर करता है हमारी जितनी भी सेंसरी की इंफॉर्मेशन हैं उन सबको पेरीफेरी से सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक, क्या करता है ये, पेरीफेरी से मतलब बाउंड्री से। जो आपका थैलेमस वाला रीजन है, जो थैलेमस है किसके अंदर, डाइसेफ्लॉन के अंदर। इस डाइसेफ्लॉन क्या करता है, ये हमारा सारा हिस्सा जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है वो सारा कहाँ पहुंचाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। एंड डिटरमाइन वेदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन में तो वो रख लेगा, नहीं तो वो उसे वापस भेज देगा। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी तो कॉन्शियस अवेयरनेस हो जाएगी, सेंसरी होगी अगर हमको सेंसेशंस होंगी टच वाला और वो सब चीजें, तो वो नहीं तो वो उसे छोड़ देगा। पार्टिसिपेट्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिबेलम एंड द बेसल गैंग्लिया, और ये पार्टिसिपेट करता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में, मोस्टली इंपॉर्टेंट मोटर वाली में सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया के साथ जो मोटर इन्फॉर्मेशन वो कर रहा था। ट्रांसमिट करता है ये इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड कंसर्न विद द मूवमेंट, और मूवमेंट्स के साथ भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये रेटिकुलर की फॉर्मेशन करना हमारी आई में ही इन्फ्लुएंस दे अटेंड टू कॉन्शियसनेस, जिससे कि मैं अगर यहाँ हूँ अभी तो आप सबको पढ़ा रही हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, हमारा कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ ये चीज को पढ़ना है, तो ये जो पढ़ना है और आप सबको समझ आना चाहिए ये मेरा क्या है, मोटिव है। इन सब चीजों को देखने के लिए मेरा कौन हेल्प कर रहा है, अभी डाइसेफ्लॉन हमारा ये हेल्प कर रहा है। Here we go for the hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस वेंट्रल टू थैलेमस, थैलेमस से आगे होता है ये। अब ये रेगुलेट करता है बिहेवियर, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बात की थी बिहेवियर की, बिहेवियर हेल्प करता है हमारा। होम्योस्टासिस एंड रिप्रोडक्शन, होम्योस्टासिस क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। होम्योस्टासिस मतलब हमारा इनर टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होता है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कराना, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कराना, पीएच को मेंटेन कराना, इनर का टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको मेंटेन कराने में ये हेल्प करता है। देन ग्रो, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारी जनरेशंस को आगे फर्दर लेके जाने में ये
हेल्प करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। देन ग्रोथ, हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाने में हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस एरिया में हमारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, तो ग्रोथ में, ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, मैटरनल बिहेवियर में एंड रेगुलेटिंग द हार्मोनल सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करी जो हाइपोथैलेमस एरिया है वहीं पे हमारे ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस हाइपोथैलेमस के अंदर हैगा। उस हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी हेल्प क्या करता है? ग्रोथ में, खाने में, पीने में, रेगुलेट करने में, होमोस्टैसिस में, इन सब में ये हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ दी और हार्मोनल सिक्रीशंस में इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, आपके बिहेवियर को जानने के लिए, एक्सटेंसिव एफरेंट एंड इफरेंट कनेक्शंस के लिए, विथ प्रैक्टिकली एवरी रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हर चीज को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है। असेंशियल कंपोनेंट है इसका मोटिवेशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जो हम सबको, हर बच्चे को बहुत ज़रूरत है। जो हमारा हाइपोथैलेमस एरिया है वो क्या करता है? वो हमारा सारा का सारा जो हाइपोथैलेमस एरिया है वो हमारा हेल्प करता है मोटिवेट करने में। मोटिवेशन के लिए हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हम मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए, मोटिवेट हो जाए कुछ काम करने के लिए, मोटिवेट होता है मेहनत करने के लिए। तो मोटिवेशन में कौन हेल्प करता है? हमारी मोटिवेशन में हमारा हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। बहुत ईजी हो जाएगा याद करना, है ना। तो रेगुलेट्स अबाउट द कार्डियन रिदम्स, जो हमारी रिदम चलती है हार्ट की, उसमें भी हेल्प करता है ये। साइक्लिक बिहेवियर, हमारा डेली लाइट डार्क साइकिल जो हमारा चलता है रोज की रोज, आज अच्छा हुआ, कल बुरा हुआ, कल ऐसा हुआ, आज कल ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो, ऐसा वैसा हम सोचते हैं, अच्छा बुरा ये वो, हर दिन एक है, बट हमारे लाइट एंड डार्क सर्कल्स के वक्त हमारी लाइफ के अंदर चलने में भी हेल्प करता है। हमारा हाइपोथैलेमस ज़्यादा सोचने में भी हेल्प करता है। देन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अभी जो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर सब में आ रहा है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर यहाँ का हिस्सा है, सब में हेल्प करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो हिस्सा है लार्जेस्ट रीजन है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, इसलिए तो बार बार सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट इसका ही है। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर, इसका खुद का कंसिस्ट करता है, अंडरलाइंग वाइट मैटर करता है, 3 डीप लेयर्स होती है इसकी खुद की जो इसके अंदर मैटर करती है। तो बेसल गैंग्लिया एंड एमिलेडा एंड हिप्पोकैम्पस कंसर्न विद परसेप्चुअल मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग द मेमोरी एंड द इमोशंस। तो ये बता रहे हैं ये कंसर्न करता है हमारा परसेप्शन पे, हम कैसे बिहेव करते हैं दूसरे, हमारी मोटर पे, हमारी कॉग्निटिव, हमें कितना याद रहता है पहले की चीजें, हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, हम कितने फंक्शंस रखते हैं, कितनी हमारी मेमोरीज रहती हैं और हमारे कितने इमोशंस हैं, ये सब कुछ हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, इमोशनल है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, कोई बहुत जल्दी बुरा नहीं मानता, रोता नहीं है जल्दी सी, ये सब चीज़ें हो गई। और ये हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हेल्प करता है। 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम के साथ। इसमें एमिलाडा एंड हिप्पोकैम्पस एरिया होता है। जो एमिलाडा एरिया है वो एमिलाडिया एरिया, ये वाला जो हमने बात करी है इसके अंदर, ये वाला हिस्से की और ये वाले की, तो हिप्पोकैम्पस की जो इसका एमिलाडा है वो हमारा सोशल बिहेवियर में हेल्प करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे बर्ताव में आ रहे हैं, हम किससे कैसे बात कर रहे हैं। तो एमिडाला जो है वो एमिडाला हेल्प करता है, एमिगडाला उसमें कि कंसर्न विद सोशल बिहेवियर, हम किसके साथ कैसे बात करते हैं और इमोशंस, कैसे हमारे इमोशंस है उसके साथ बात करने में। हिप्पोकैम्पस जो होता है, हिप्पोकैम्पस में हम खुद बता रहे हैं वो मेमोरी में हेल्प करता है, हमें कितनी मेमोरी हमारे पास होनी चाहिए, वो हिप्पोकैम्पस एरिया जो है हमारी मेमोरीज को रखता है, हमें कितना याद रहता है, हमें कितना याद नहीं रहता है, हम कुछ पढ़ने के बाद कितना उसकी परसेंट हम याद रख सकते हैं। अगर हमने 100% किसी की, बस अब मेरी बात सुन रहे हो, अब इसको सुनने के बाद कितना याद रखोगे इस चीज़ों को, ये सारी क्या हो गई, मेमोरीज हो गई। देन बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया जो है कंट्रोल दी फाइन मूवमेंट्स, फाइन मूवमेंट मतलब हमारे हाथ, जैसे मैं पढ़ाते हुए मूवमेंट्स को देख रही हूँ, अपने हाथों को चला रही हूँ, वो मुझे नहीं पता चल रहे नहीं चल रहे, बट हमारा जो ये काम कर रहा है वो क्या है, बेसल गैंग्लिया हमारा वो हेल्प कर रहा है उसको चलाने के लिए। नेक्स्ट वी गो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी फंक्शनिंग में सिस्टम में हेल्प करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें सेवरल डिस्क्रीट फंक्शनल सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर जो होता है देयर आर डिस्क्रीट सिस्टम्स ईच मोडालिटीज ऑफ सेंसेशंस में ही, कि हमारे पास 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारा ब्रेन उसको मेंटेन रखता है। जैसे हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को टेस्ट में देख पा रहे हैं वो कैसा है, विजन, उसका स्मेल ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। तो टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड फॉर एक्शन, तो ये 5 चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पांचों की पांचों चीजें हमारी हेल्प करती हैं इस मेजर फंक्शनल सिस्टम में। अगर हम देखें अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें यही तो है, सिर्फ इसके अंदर 2 चीजें ऐड हो गई थी, रेस्पिरेशन एंड दी बीपी, वो मेड्यूला में था। पहले वैसे तो काम हमारा विजुअल का ही था, वैसे काम टेस्ट का ही था, हमारे सेंसेशंस का ही था, यही सब चीज़ों का ही तो था। तो यही 5 प्रिंसिपल्स गवर्न करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन सीएनएस सिस्टम के अंदर,
कि ये इसके अंदर सबसे डिस्क्रीट और सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटीज हैं जो हेल्प करता है हमारा CNS। First, each functional system involved in several brain region that carry out different type of information processing। कि हमारा ब्रेन के पास इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है कि वो चीज़ स्टोर कर लेता है और चीज़ को फंक्शनली हेल्प कराता है, याद कराता है। एंड आइडेंटिफिएबल पाथवेज लिंक विद कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शनल सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स के साथ पाथवेज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये वाला पाथ जो है हमें नहीं करना, ये चीज़ हमें सही करनी है, इन सबको ये देख सकता है। ये सारे आइडेंटिफिएबल पाथवेज हो गए। Then each part of the brain projects with ordinary fashion of the next and thereby creating a topographic maps। ये क्या करता है, हमारा हर एक ब्रेन जो है वो हेल्प करता है, प्रोजेक्ट करता है, ऑर्डिनरी सारे देखता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, उसके नेक्स्ट हम क्या करना है, एक पूरा एक मैप बना के रखता है हमारा ब्रेन। फंक्शनल सिस्टम जो है हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कि हम क्या करते हैं हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक अगर हम इसमें देखें हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्राइंगल बनाना, हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम किसको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम सपोज कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को याद करने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई हिरारिकल नहीं है, सपोज्ड है, ये इमेजिन है जो हम दिमाग में सोच रहे हैं। पहला जो है सबसे पहले अगर हम देखें, अपनी फैमिली को सबसे पहले ऊपर रखते हैं, इजंट इट। फैमिली के साथ साथ इसमें हम बहुत सी चीज़ों को ऊपर रखते हैं। हम रोज के रोज जो हम काम देखते हैं, आज मुझे ये काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ऊपर रखा जाएगा मेजॉरिटी में, सबसे ज्यादा जगह है। तो सबसे पहले हम जब हिरारिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले नीचे से देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला मोटिव है कि सबका, मेरा क्या सबका ही मोटिव है, फैमिली सही रहे, सब कुछ सही रहे, अच्छा रहे, सब कुछ सही हो, जो हम करें वो अच्छे से हो, हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें, सब कुछ क्या हमारा हिरारिकल सिस्टम है, सबसे पहले ये है। दूसरी चीज हम आगे सोचेंगे कि कोई भी हमारे साथ चलेगा तो हम उसको सही से बोलेंगे, सही से बात करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानने देंगे और किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। फिर हम आगे चले थोड़ा सा और, फिर हम ये सोचेंगे कि आज के दिन अच्छा हुआ, कल के दिन को आगे बिताएंगे रात को सोते हुए। तो ये सब चीजें क्या हो गई, हम प्रायोरिटी में रखा हमने कोई चीज को, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे बढ़ते चले गए। तो ये क्या हो गया, आपका हिरारिकली ऑर्गेनाइज करता है हमारा फंक्शनल हमारी बॉडी को। फंक्शनल सिस्टम वन साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द अदर साइड ऑफ द बॉडी। हमारा जो फंक्शनल सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी को भी संभालता है, साइड बाय साइड हमारे पूरे ब्रेन को भी संभाल रहा है, फंक्शनल सिस्टम हमारा पूरा कर रहा है। तो अगर हम ये देखें, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे अदर सेंसेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ से हम चलेंगे फर्स्ट नीचे से, हम नीचे से चले सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन एंड द पेरिफेरी, स्किन से और उसकी बाहर की बाउंड्रीज से। यहाँ से अगर हम गए ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड गई, स्पाइनल कॉर्ड से गया कहाँ, ब्रेन स्टेम, फोर्थ गया थैलेमस, फिफ्थ गया प्राइमरी सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर अदर एसोसिएशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जितने भी हमने ऑर्गन पढ़े उन सब में गया। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कैसे कैसे जा रहा है, ये वो बता रहे हैं कि हमारी बॉडी से अगर कोई सेंसेशन जाती है, हमने टच किया कोई ठंडी चीज को और बहुत ठंडी थी, बर्फ जितनी थी, और वो महसूस हमें हुई, होते ही वो सेंसेशन हमारी स्किन से गई, स्किन से कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड पीछे, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाते ऊपर आई ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से थैलेमस, थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और भी बहुत सारी चीजों के साथ गई। इन्फॉर्मेशन में भी एम्पलीफाइड इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि बहुत अच्छे से और थोड़ी थोड़ी दी गई हो, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिपेंड करते हैं अपने अपने ऑर्गन्स को। कोई चीज़ मैंने रख दी है 100 सेल्सियस पे, 100 सेल्सियस पे जो पानी उबल रहा है वो किसी को लगता है कि इतना गर्म नहीं है, बट अगर उससे ऊपर हो गया तो उसकी क्षमता है सबकी महसूस करने की। तो ईच लेवल अगर सिंगल न्यूरॉन रिसीव, हर एक लेवल को मिलती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी थाउजेंड्स ऑफ प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो हमारे ऊपर से चले। तो ये वाली जो चीज़ थी प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है, जो हमारे सिंपैथेटिक रीजन तक पहुंची। अगर हम इन सबको मिलाएं तो एक इफेक्ट जो है हमारा प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन का, और आउटपुट देगा हमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के बाद। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया, अब हमारे पास और अलग अलग टाइप के हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे पास और अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस न्यूरॉन्स में हमारे पास ओलिगोडेंड्रॉइड, श्वान सेल्स एंड एरिस्ट्रोसाइट हमने ये पढ़े थे। तो हमारे पास जो ओलिगोडेंड्रॉइड थे, जो ओलिगोडेंड्रॉइड थे इसमें वाइट मैटर था, सॉरी बाबे रिपीट होने की वजह से, ये एक्सॉन्स जो हमने बात की थी, इनके बीच में जो एक्सॉन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ब्राउनिश, ओलिगोडेंड्रॉइड वाइट मैटर, पेरिफेरल बाहर का है, ये न्यूरॉन हो गया। देन श्वान सेल्स है हमारे पास, नोड्स ऑफ रणवीर जो मैंने आपसे बात की थी, सेल्स ऑफ रणवीर की, वो नोड्स ऑफ रणवीर आ गए हमारे पास यहाँ पे। देन लेवर स्माइलिन शीथ,
बीच में एक्सॉन आ गया, श्वान सेल, न्यूक्लियस एंड इनर। ये अब कुछ दिखाया हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक है कि कैसे दिखते हैं। ये हो गया आपका रिस्ट्रोसाइट्स, ये एंड फुट न्यूरॉन, एंड फुट उसका ये कैपिलरी। ये आपका पूरा न्यूरॉन दिखाया हुआ है इसके अंदर उन्होंने, पोस्ट सिंपैथेटिक, प्री सिंपैथेटिक, excretory terminal of the fiber of the axons, inhibitory terminal fiber of the axon, cell body, nucleus और ये पूरा एक्सॉन जो मैंने आपको बना के दिखाया था बहुत ही छोटा सा, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा दिखाया हुआ है उन्होंने। ये एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट है, धीरे धीरे करते करते ये डिवाइड होता चला गया। इसमें मैंने आपको बताया था, ऐसे मैंने ऐसे बनाया था आपके लिए, है ना, और मैंने कहा था इनके बीच में ये, और ये क्या हो गए थे, ये हो गए थे नोट्स ऑफ रणवीर, ठीक है, ये हो गया था। माइलिन शीट इसके ऊपर ही क्या होता है, ये जो नोट्स ऑफ रणवीर है इसके ऊपर ही माइलिन शीट लगी हुई है, इधर ये एक्सॉन्स हो गए। ये प्री सिंपैथेटिक टर्मिनल जो पहले आया, सिंपैथेटिक क्लेफ्ट जो दो टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है, और जो सेंसेशंस को मैं साइनेप्स हो गया पूरा। सेल्स यूनिपोलर, बायपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। बायपोलर, यूनिपोलर क्या है, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, इंटरवर्टेब्रल न्यूरॉन्स। बायपोलर सेल ऑफ द रेटिना, ये रेटिना का होता है, ये न्यूरॉन में होता है। ये क्या होता है, ये रेटिना में होता है, और ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सूडो यूनिपोलर, सूडो इज यूज फॉर द वर्ड इज फॉल्स, फॉल्स वर्ड, फॉल्स के लिए जो हम यूज करते हैं, मीन्स हमारा ये ऐसा होता नहीं है बट हम इसको महसूस करते हैं, हमने इसे नाम दे दिया, इसका फंक्शन जो है कुछ अजीब है, कोई और है, मतलब अजीब से मतलब। 3 टाइप्स ऑफ मल्टीपोलर होते हैं, ये जो हमने सूडो में पढ़े उसके और भी डिविजन्स होते हैं। तुम देख रहे हो, आप सब ये चीज देख रहे हैं कि इस सब में क्या है, इसमें ये जो यूनिपोलर था इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी थी, एक बॉडी में से 2 निकल रहे हैं इधर। ये जो था बायपोलर था, इसमें क्या दिख रहा है, सेल बॉडी। अब यहाँ पे भी इसके डेंड्राइट्स है और यहाँ से भी ये शुरू हो जाएगा धीरे धीरे एक्सॉन से आते आते। अब ये जो है सूडो मतलब कि ये यहाँ से भी है और इसका यहाँ से भी निकल रहे हैं। अब इसी को ही सूडो वाली को ही इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो बहुत सारे निकल रहे हैं, एक ये हो गया, अब इसमें से बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है, 3 बनने शुरू हो गए। अब इसमें देखो कितने के कितने सारे रूट्स निकल रही है, मल्टीपल रूट। आपने देखा बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है, उसके जैसे रूट्स होंगी, वो हमारा ये वाला एरिया हो गया किसका, सेरिबेलम का। ये हमारे पास सारे कंपोनेंट, इनपुट, कंडक्टिव, आउटपुट, ये सब चीजें दिखाई हुई हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। ये सारे क्या हैं इसके, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है, इसके इनपुट हैं। ये इंटीग्रेटिव जो काम करेंगे, कंडक्टाइल जो कंडक्ट कर रहे हैं सारे फंक्शंस का, और ये सारे क्या हो गए आउटपुट। सिक्रीशन में, मसल्स में, कैपिलरीज में होते हैं ये। सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स, मसल सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम अगले वाली वीडियो में इसकी बात करेंगे यहीं से ही कि ये क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कैसे कैसे ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर, और ये कैसे हेल्प करते हैं हमारा पूरा एक फंक्शनल करने में, कैसे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस कैसे होते हैं, हम इन सब के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी इशू है, आप सब कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।